हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। मतलब यहाँ पे आपको इस चैप्टर में आसानी से मैं समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पता लग सके। आप चाहें तो अपनी क्लास के सब्जेक्ट को जानने के लिए प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। चलिए पढ़ते हैं। Have you ever won anything in a lucky dip or such game of chance? मतलब क्या कभी आपने लकी डिप मतलब एक तरह से कुछ अचानक से, जैसे आपने क्या कभी कुछ जीता है। गेम ऑफ चांस मतलब जहाँ पे चांस की बात हो, जैसे कहीं पे आप मेले में जाते हैं, वहाँ पे वो रिंग्स डालने वाली गेम होती है कि जिस चीज़ पे आपकी रिंग पड़ जाएगी वो आपको मिलेगी। तो क्या आपने कभी ऐसे इस तरह की चांस वाली गेम्स पे कभी कुछ जीता है? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसी गेम्स बहुत पसंद हैं? अब आप ये सोच कर बताइए। तो एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आर विलेज। मतलब हर साल ईद के मौके पे हमारे गांव में एक मेला लगा करता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो केवल एक ही दिन मनाई जाती थी, परंतु जो मेला था वो बहुत दिन लगा रहता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। मतलब दूर से पास से बहुत से व्यापारी जो थे वहाँ पे अपनी चीज़ों के साथ, हर तरह की चीज़ों के साथ आया करते थे। टू सेल, और वो क्यों आते थे? अपना सामान बेचने के लिए आते थे। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो। वहाँ पे उस मेले में आप एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे। अंकल टुक मी द फेयर, और मेरे अंकल एक बार मुझे मेले में लेकर गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। तो वो भैया जो हमारे घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मतलब मेले में बहुत सारी भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। अंकल हमें भीड़ में से लेकर आगे जा रहे थे। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब उन्हें वहाँ पे अपने अपने कुछ दोस्त मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, और वो उनके दोस्त ये चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक। तो तभी अंकल ने मुझे पूछा कि क्या मैं भैया के साथ मेले में थोड़ा यहाँ वहाँ घूमना, जब तक कि वो वापस आएँ तो क्या मैं मेले में थोड़ा घूमना चाहूँगा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ये करके बहुत खुश था। अंकल वॉन्ड मी नीदर टू बाई एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। तो अंकल ने मुझे ये चेतावनी दी कि मैं ना तो कुछ खरीदूं और ना ही, जब वो मुझसे परे हों तो मैं ना ही ज़्यादा दूर जाऊं। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया, मैंने उनसे ये वादा किया कि मैं वहाँ पे उनकी वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। मैं और मेरे भैया हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान घूमने लगे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई। वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें कि मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, परंतु मैंने अंकल के वापस आने की वेट की, मतलब उनके आने की प्रतीक्षा की। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग एक शॉप पे पहुँचे, एक दुकान पे पहुँचे जो थी लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। तो जो उसका दुकानदार था वो ना तो ज़्यादा जवान था और ना ज़्यादा बूढ़ा था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, वो एक
अधेड़ उम्र का इंसान था। ही सीम नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेज़ी, वो ना तो बहुत ज़्यादा एक्टिव चुस्त चालाक दिखता था और ना बहुत ज़्यादा लेज़ी मतलब आलसी, और ना ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक, वो ये चाहता था कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, मतलब वहाँ पे जो टेबल था, जो मेज़ था, उसके ऊपर कुछ प्लेट्स पड़ी थी, कुछ डिस्क्स पड़ी थी जिनके ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर दिया गया था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, तो आपको क्या करना था, आपको 50 पैसे देने थे। पिकअप एनी 6 डिस्क, और उसमें से आप कोई भी 6 डिस्क या 6 प्लेटें उठा सकते थे। एड अप द नंबर ऑन द डिस्क, और जो आपकी डिस्क के ऊपर नंबर लगे थे उनको आपने जोड़ना था। एंड फाइंड द टोटल, और उन नंबर्स का टोटल आपने, मतलब उनके नंबरों को जोड़कर आपने उनका टोटल फाइंड आउट करना था। द आर्टिकल्स मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, और को सामने पड़ी वस्तुओं में से जिस वस्तु पे वो नंबर था वो वस्तु आपकी हो सकती थी। द ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क, तो जो एक बूढ़ा व्यक्ति था उसने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क, उसने 6 प्लेटें चुन ली। ही एडेड अप द नंबर्स, उसने सभी नंबर्स को जोड़ा। ऑन देम, उनके ऊपर जो नंबर थे उसने उन सबको जोड़ा। एंड फाउंड द टोटल वॉज 15, और उसने ये देखा कि सबका जो टोटल था वो 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड, उसे वो वस्तु दे दी गई जिसके ऊपर की 15 नंबर लगा हुआ था। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और ये एक बहुत सुंदर सी घड़ी थी, बहुत सुंदर सी दीवार पे लगाने वाली घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, परंतु वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे वो घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 रुपीज़, तो जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने उसका ध्यान रखा, उसे खुश कर दिया और वो घड़ी वापस उससे 15 रुपये में ले ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत खुश होकर वापस चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, इसके बाद एक लड़का जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था उसने अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कोम्ब वर्थ 25 पैसा, उसे एक कंघी मिली जो कि 25 पैसे की थी। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, तो जो दुकानदार था वो ना तो खुश दिखा और ना दुखी दिखा। ही बॉट द कोम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, तो उसने जो वो कंघी थी वो उस लड़के से 25 पैसे में वापस खरीद ली। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, जो लड़का था उसने दोबारा से अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, तो उसे अब यहाँ पे 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, और फिर उसने तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाई। एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़, और उसे हाथ पे बांधने वाली घड़ी जो कि 25 रुपए की थी वो उसे मिली। व्हेन ही ट्राइड अगेन, जब उसने दोबारा कोशिश की, ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, तो उसे 10 रुपये से ज़्यादा कीमत का एक टेबल लैम्प मिल गया। द बॉय वॉज हैप्पी, जो लड़का था वो बहुत खुश था। एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और उसके बाद वो हंसते हुए और अच्छा खासा पैसा लेकर वापस चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक डैट भैया, तो मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज मी, उन्होंने मुझे, इनकरेज का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, तो मैंने 50 पैसे दिए और 6 प्लेटें ले ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। और आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिलें मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, तो जो दुकानदार था उसने वो पेंसिलें मुझसे 25 पैसे के लिए ले ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, अब दूसरी बार भी मुझे एक स्याही की बोतल मिली ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, इसकी कीमत भी बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे, तो शॉपकीपर ने उसी दुकानदार ने इस इंक की बोतल को भी 25 पैसे के लिए ख़रीद लिया। स्टिल द लक वॉज नॉट विद मी, पर अभी भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई
सॉरी, आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार भी अपनी किस्मत आजमाई। स्टिल द लक वॉज नॉट विद मी, और तब भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड द होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मुझे ये आशा थी कि मुझे बहुत बड़े बड़े इनाम मिलेंगे, इसलिए मैं अपनी किस्मत को बार बार आजमाता रहा। बाई पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैंने उसे 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, परंतु हर बार जो है, ट्रिफल का मतलब होता है मुझे हमेशा कम कीमत का सामान ही मिला। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, परंतु अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे ही बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, तो दोबारा उस दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले, तो उसने कहा या तो मैं खेल लूँ वंस मोर विथ 25 पैसे, या तो मैं 25 पैसे से एक बार और खेल लूँ, या फिर और सेटल अकाउंट देन एंड देयर, या फिर अपने अकाउंट को मतलब अपना हिसाब किताब कर लूँ। आई प्लेड अगेन एंड लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैं दोबारा खेला और वो 25 पैसे भी चले गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, और कुछ लोग मेरी बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी, परंतु किसी ने भी मेरे साथ हमदर्दी नहीं जताई। भैया एंड वाई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस, मैं और भैया उसी जगह चले गए जहाँ अंकल जी ने हमें छोड़ा था। एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और हम उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, वो वापस आए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा। एंड सेड, कहा, रशीद यू लुक अपसेट, रशीद तुम परेशान लग रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनी थिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन, परंतु भैया ने उन्हें बता दिया जो हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, ना तो अंकल के मुंह पे गुस्सा आया और ना वो उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड एट मी, वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और उन्होंने मुझे एक छाता खरीद के दिया। बिस्किट्स एंड स्वीट्स, उन्होंने मुझे बिस्किट खरीद के दिए, मिठाइयाँ खरीद के दी। एंड सम अदर लिटल गिफ्ट्स, और कुछ और भी छोटे छोटे उपहार खरीदे। देन वी रिटर्न्ड होम, और फिर हम बाहर और उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी शॉप मैन हैड मेड फूल ऑफ मी, तो घर पहुंचने के बाद अंकल ने मुझे बताया कि वो जो आदमी था उसने मेरा बुद्धू बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, मैंने कहा नहीं अंकल, ये तो मेरी ही बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर अ गुड लक और नॉर बैड लक, तो अंकल ने मुझे कहा नहीं मेरे बेटे, ये ना तो आपकी अच्छी किस्मत थी ना बुरी किस्मत। बट अंकल, परंतु अंकल, आई सेड, मैंने कहा, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। पर मैंने कहा कि आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, परंतु मैंने कहा कि अंकल मैंने तो एक बूढ़े व्यक्ति को एक घड़ी लेते हुए और एक लड़के को 2-3 महंगी चीज़ें लेते हुए देखा था। यू डोंट नो चाइल्ड, तो अंकल ने कहा कि बेटा तुम नहीं जानते। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी उसी दुकानदार के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू एंड ट्राई योर लक, वो सब लोग चालें चल रहे थे ताकि वो तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और तुम अपनी किस्मत आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें तो केवल तुम्हारा पैसा चाहिए था जो उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इसके बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस, और कभी भी अपनी बुरी किस्मत या अपनी मूर्खता के बारे में किसी को मत बताना। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी आपको अलर्ट करने के लिए है कि कभी कभी हम अपनी बेवकूफ़ी से भी अपने पैसे खो बैठते हैं, तो अपनी चीज़ों को ध्यान से रखिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ पाया। कहीं आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।